जरा एक ऐसे घर के बारे में सोचिए जो कभी हंसी मजाक और रौनक से भरा रहता था, लेकिन आज वहां सिर्फ एक अजीब सी काटने वाली खामोशी है। एक ऐसी गहरी खामोशी जो चीख चीख कर किसी भारी अपराध की गवाही दे रही है। अमरकांत जी की मशहूर और दिल झकझोर देने वाली कहानी बहादुर के इस सिनेमैटिक ओवरव्यू में हम ठीक इसी सन्नाटे के पीछे छिपे सच को खंगालेंगे। आइए गहराई में उतरते हैं और एक ऐसे मासूम की कहानी को समझते हैं जो हमारे समाज के वर्ग भेद और इंसानी क्रूरता की भेंट चढ़ गया। कहानी को समझने के लिए आइए एकदम अंत से शुरुआत करते हैं। एक खाली घर है और उसमें एक बहुत ही भारी पछतावा गूंज रहा है। आखिर क्यों? ऐसा क्या भयानक हादसा गुजरा होगा जिसने एक अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार को इस कदर गहरे पछतावे में डुबो दिया? एक ऐसा पछतावा जिसकी गूंज उन्हें अब रात भर सोने नहीं देती। लेकिन इस कहानी की शुरुआत इतनी उदास बिल्कुल नहीं है। फ्लैशबैक में चलें तो ये दृश्य हमें उस पल में ले जाता है जब 12-13 साल का एक छोटा सा नेपाली लड़का बहादुर पहली बार इस घर की चौखट पर कदम रखता है। वो अपने गांव से भागकर आया था। वजह बड़ी अजीब और मासूम सी थी। उसकी माँ ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उनकी प्यारी भैंस को मार दिया था। अगर हम उसके हुलिये की बात करें तो वो बिल्कुल किसी छोटे स्काउट जैसा दिखता था। गोरा रंग, चपटा सा चेहरा, सफेद कमीज, हाफ पैंट, भूरे जूते और गले में बंधा एक रुमाल। ये चुलबुला, हंसमुख और बेतहाशा मेहनती लड़का घर में आते ही मानो कोई जादू सा कर देता है। कथावाचक का परिवार, जो अब तक घर के अनगिनत कामों के बोझ तले दबा रहता था, अचानक से एक गजब का आराम और हंसी खुशी महसूस करने लगता है। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन चुभने वाली बात ध्यान देने लायक है। इस लड़के का असली नाम था दिल बहादुर, यानी एक बहादुर दिल वाला इंसान। लेकिन कथावाचक की पत्नी निर्मला बड़ी ही लापरवाही से झटके में उसके नाम से दिल शब्द ही उड़ा देती है और वो सिर्फ बहादुर रह जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दरअसल उसके अमानवीयकरण की शुरुआत थी। एक जीते जागते इंसान को, जिसकी अपनी भावनाएं हैं, अपना एक दिल है, उसे महज एक काम करने वाली मशीन या एक नौकर के ठप्पे तक सीमित कर दिया गया। और फिर वक्त के साथ इस घर का माहौल एक बेहद दुखद ढलान की तरफ बढ़ने लगता है। हमें इस दर्दनाक टाइमलाइन को समझना होगा। शुरुआत की वो हंसी खुशी बहुत ही जल्द बड़े बेटे किशोर के कठोर आदेशों में बदल जाती है। फिर शुरू होता है निर्मला का बेबुनियाद गुस्सा और अंत में नौबत आ जाती है मारपीट और शारीरिक हिंसा तक, जिसे एकदम सामान्य मान लिया जाता है। प्यार और अपनापन कैसे धीरे धीरे शोषण और क्रूरता में सड़ने लगता है, ये उसका एक डरावना सच है। ये क्रूरता सबसे पहले कथावाचक के बड़े बेटे किशोर के बर्ताव में साफ नजर आती है। किशोर ने तो जैसे बहादुर पर अपना पूरा मालिकाना हक ही जता लिया था। वो घर में एक तानाशाह बन चुका है। अपने जूते पॉलिश करवाने से लेकर साइकिल पुछवाने तक वो हर काम के लिए बहादुर को मजबूर करता है। और जरा सी चूक हो जाने पर उसे जानवरों की तरह पीटना तो किशोर के लिए जैसे एक रोजमर्रा का अधिकार बन गया था। इस बिंदु पर आकर एक बहुत ही साफ और कड़वा विरोधाभास हमारे सामने खड़ा होता है। एक तरफ है इस परिवार का वो झूठा और खोखला अभिमान, जहां वो अपने पड़ोसियों के सामने शान बघारते हैं कि भाई हमने तो नौकर रखा हुआ है। और दूसरी तरफ है बहादुर की खामोश अनकही पीड़ा। वो रोज गालियां सुनता है, मार खाता है, लेकिन बस एक कोने में चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहता है। उसकी ये गहरी खामोशी उस परिवार के खोखले रुतबे पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और रही सही कसर निर्मला पूरी कर देती है। उसकी सहानुभूति भी धीरे धीरे पूरी तरह दम तोड़ देती है। मोहल्ले की औरतों की जहरीली बातों और गपशप में आकर निर्मला अपनी वो ममता पूरी तरह खो बैठती है जो उसने शुरू में दिखाई थी। बात यहाँ तक बिगड़ जाती है कि वो उस छोटे से बच्चे के लिए रोटियां सेकना तक बंद कर देती है। छोटी छोटी बातों पर चीखना और बात बेबात उस मासूम पर हाथ उठाना अब ये घर की नई सच्चाई बन चुकी थी। अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक और अहम मोड़ पर पहुंचती है। दिन था रविवार का। घर में कुछ रिश्तेदारों का आना होता है और अचानक से बातचीत के बीच एक बहुत ही भयानक मनगढ़ंत ड्रामा रचा जाता है। रिश्तेदार दावा करते हैं कि उनके कुछ पैसे खो गए हैं। ये वो पल है जहां कहानी का तनाव किसी थ्रिलर फिल्म की तरह एकदम से चरम पर पहुंच जाता है। और वो रकम आखिर थी कितनी? महज 11 रुपए। सोचिए, एक बहुत ही मामूली सी रकम।
लेकिन यही 11 रुपए एक ऐसा खौफनाक ट्रिगर बन जाते हैं जिसका इस्तेमाल करके एक कमज़ोर, बेबस बच्चे के स्वाभिमान की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। वो रिश्तेदार तुरंत उस डरे सहमे बहादुर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक खौफनाक और बेरहम पूछताछ शुरू होती है, बिना किसी ठोस सबूत के। सिर्फ अपना झूठा रुतबा और दिखावा कायम रखने के लिए बहादुर पर चोरी का सीधा इल्जाम लगा दिया जाता है। उस पर अपनी जेबों में वो 11 रुपए छिपाने का बेहद झूठा और बेबुनियाद आरोप मढ़ दिया जाता है। तनाव उस वक्त अपनी सारी हदें पार कर जाता है जब खुद कथावाचक बीच में आकर एक भयंकर धमकी देता है। वो चीखते हुए कहता है, सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। और सिर्फ धमकी ही नहीं, इसके साथ ही कथावाचक बहादुर के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। उस एक तमाचे के साथ ही विश्वास का वो आखिरी कच्चा धागा भी टूट जाता है और उस मासूम लड़की की आंखों से बेबसी और गहरे धोखे के आंसू आखिरकार छलक ही पड़ते हैं। और फिर आती है अगली सुबह। घर के लोग जब उठते हैं तो उन्हें एक जोरदार झटका लगता है। घर में एक अजीब सी बेहद भारी खामोशी पसरी हुई है। आंगन गंदा पड़ा है, सारे बर्तन बिना धुले रखे हैं। परिवार को अचानक ये एहसास होता है कि वो मजबूत लड़का जो अब तक उनके सारे जुल्म सहकर भी चट्टान की तरह खड़ा था, वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। वो बिना कुछ कहे शहर की उस अंधी भीड़ में खामोशी से कहीं खो गया है, हमेशा के लिए। जब परिवार के लोग सिलबट्टे के पास उसकी उस पुरानी टूटी खटिया के नीचे देखते हैं तो जो नज़ारा होता है वो अंदर तक झकझोर देता है। बहादुर अपने पीछे क्या छोड़ गया था? उसके फटे हुए कपड़े, पुराने घिसे हुए जूते और एक बच्चे का छोटा सा खजाना। पुरानी ताश की गड्डी, कुछ खूबसूरत से पत्थर, कागज की नावें और पुराने ब्लेड। और सबसे भयानक सच तो ये था कि उसकी पूरी की पूरी पगार वहीं रखी थी। उस स्वाभिमानी बच्चे ने अपनी मेहनत का एक पैसा तक नहीं छुआ था। हवा में घुले उस दम घोटू पछतावे को अब बिल्कुल साफ महसूस किया जा सकता है। बड़ा बेटा किशोर पागलों की तरह पूरे शहर की खाक छानता है, उसे ढूंढता है, लेकिन खाली हाथ लौट आता है। अब पूरा परिवार उसी भारी और डरावनी खामोशी के बीच बैठा है। उन्हें अब अपनी क्रूरता के उस भयानक बोझ का एहसास हो रहा है। वो समझ चुके हैं कि सिर्फ अपने झूठे अहंकार के लिए उन्होंने एक बेगुनाह और सच्चे इंसान को हमेशा के लिए खो दिया है। हम इस कहानी के सफर को कथावाचक के इस आखिरी दिल दहला देने वाले विचार के साथ छोड़ रहे हैं। वो कहता है, अगर वो कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। ये एक अकेली पंक्ति इस पूरी कहानी का सबसे गहरा और कड़वा सच बयान कर देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बहादुर की वो मुकम्मल बेगुनाही ही अब इस परिवार की सबसे बड़ी और कभी न खत्म होने वाली सजा बन गई है। एक ऐसी सजा जिससे वे अब ताउम्र नहीं भाग पाएंगे। जरा सोचिए, क्या हमारे आसपास भी हम अनजाने में ऐसे ही किसी बहादुर का दिल तो नहीं छीन रहे हैं?